आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं तुषार सिलावट के बारे में। एक बार तुषार सिलावट के साथ बहुत बड़ा सीन हो गया था। उस टाइम तुषार सिलावट ने कम से कम 3-4 दिन तक इंस्टाग्राम पर कोई भी पोस्ट नहीं की, ना कोई स्टोरी डाली, ना ही किसी का कॉल पिकअप किया, ना कोई वीडियो बनाई। उस टाइम तुषार सिलावट के साथ बहुत बड़ा सीन हो गया था। अगर आप तुषार सिलावट की वीडियो देखना पसंद करते हो तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। उस टाइम तुषार सिलावट मुंबई में थे और होली का टाइम था। उस टाइम तुषार सिलावट के फ्रेंड का कॉल आता है कि हम होली साथ मनाएंगे तो तू इंदौर आ जा। उस टाइम तुषार सिलावट के लिए उनके फ्रेंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसलिए तुषार सिलावट इंदौर आ गए अपने फ्रेंड के साथ होली सेलिब्रेट करने के लिए। इंदौर में एक चौराहा होगा, वहां पर रैली वगैरह निकलती है, तो हर साल तुषार सिलावट वहां पर जाते हैं। तो इस बार भी तुषार सिलावट वहां पर गए। तुषार सिलावट अपने 7-8 फ्रेंड के साथ वहां पर गए। वहां पर तुषार सिलावट एंजॉय करते जा रहे थे। वहां पर बहुत से लोग तुषार सिलावट के साथ सेल्फी ले रहे थे। उस टाइम एंजॉय करते करते तुषार सिलावट के पता नहीं बहुत सारे फ्रेंड कहां चले गए और तुषार सिलावट के साथ रह गए सिर्फ 2-3 फ्रेंड। जब तुषार सिलावट 2-3 फ्रेंड रह गए थे तो तुषार सिलावट पता नहीं एंजॉय करते करते कहां पर आ गए रैली के साथ। उस टाइम 7-8 लोगों का ग्रुप लड़ाई करता हुआ तुषार सिलावट की तरफ आ रहा था। सभी की नजर तुषार सिलावट की तरफ थी। जो 7-8 लोगों का ग्रुप लड़ाई करता हुआ आ रहा था, वो ऐसा लग रहा था कि वो लड़ाई नहीं कर रहे, बल्कि तुषार सिलावट को मारने के लिए जानबूझ के तुषार सिलावट के पास आ रहे हैं। जब तुषार सिलावट एक गली से उनसे बचकर निकले तो बाद में पता चला कि वो तुषार सिलावट को मारने के लिए ही आ रहे थे, उनके पास वेपन भी थे। इसके 2-3 दिन बाद तुषार सिलावट एक जगह पर अपने फ्रेंड के साथ कहीं पर एंजॉय कर रहे होंगे। उस टाइम तुषार सिलावट के एक फ्रेंड अपने फ्रेंड सर्कल के साथ कहीं बैठा हुआ था, तो उस टाइम कोई आया और तो उस फ्रेंड को मारकर चला गया। उस टाइम उस फ्रेंड के साथ कितने सारे बैठे थे, लेकिन सिर्फ मार किसको पड़ी, उसी को पड़ी। वो तुषार सिलावट का बहुत अच्छा दोस्त था, तो उसने तुषार सिलावट को कॉल किया कि ये मुझे और मार सकते हैं तो तू जल्दी आ जा। तो उस टाइम तुषार सिलावट आ गया और तुषार सिलावट जब आया तो वो वहां से चले गए थे और बाद में पता चला कि जिसने मारा था वो भी तुषार सिलावट का फ्रेंड था। तो फ्रेंड की फ्रेंड से लड़ाई हो गई थी। तो उस टाइम तुषार सिलावट जिसने मारा था वो उसके घर पे गए और तुषार सिलावट जब उसके घर पर गए तो उनके घर के आगे वहां पर उनकी हाथापाई हुई, थोड़ी बहुत ही लड़ाई हुई। और जब वहां पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था, उस टाइम सारा कुछ रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद जो मार के गया था उसने पुलिस में कंप्लेन कर दी कि इन्होंने मुझे मारा। तो उसके बाद तुषार सिलावट के घर पर पुलिस आ गई। उस टाइम तुषार सिलावट घर पर नहीं थे। तो उसके बाद तुषार सिलावट को पता चलता है कि तुषार सिलावट को पुलिस स्टेशन में बुलाया है। तो उस टाइम तुषार सिलावट पुलिस स्टेशन गए तो वहां पर सारे उसके तुषार सिलावट के जितने भी दोस्त थे जो तुषार सिलावट के साथ लड़ाई कर रहे थे वो भी सारे पुलिस स्टेशन में थे और तुषार सिलावट का ही पुलिस इंतजार कर रही थी। तो तुषार सिलावट के आते ही तुषार सिलावट के शूज, तुषार सिलावट के सारे जितने भी चैन पहन रहा था तुषार सिलावट सारे निकलवा दी। उसके साथ साथ तुषार सिलावट से पूछा कि क्या हुआ, तो तुषार सिलावट ने सब कुछ बताया। उसके बाद तुषार सिलावट और उनके जितने भी फ्रेंड थे जो उनके साथ लड़ाई कर रहे थे, पुलिस ने उन सबको अंदर बंद कर दिया। और तुषार सिलावट का जब उन्होंने iPhone 11 Pro Max ले लिया और पुलिस ने कहा कि हमें 15 मिनट के लिए फ़ोन चाहिए, हमें इसमें कुछ जांच करनी है, तो तुषार सिलावट ने जब वो फ़ोन दे दिया। उसके बाद जब उन्हें अंदर बंद कर दिया गया तो तुषार सिलावट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तुषार सिलावट 1 घंटा 2 घंटा बीत गया। जब बीतता गया और सब एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए और सब बहुत ज़्यादा चिंता में थे। तुषार सिलावट बहुत ज़्यादा डर गए थे क्योंकि उन्होंने लाइफ में अपना कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसके बाद तुषार सिलावट 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बीतते गए, ना तो तुषार सिलावट को फोन मिला। उसके बाद तुषार सिलावट को उस दिन पूरी रात पुलिस स्टेशन में रहना पड़ा। उस रात तुषार सिलावट को सोने के लिए चद्दर तकिए दिए गए थे, लेकिन उनमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। तो उस रात तुषार सिलावट वहां पर सोए भी नहीं थे। पुलिस स्टेशन में तुषार सिलावट से बहुत ज्यादा बदतमीजी से बात की जा रही थी। उस रात तुषार सिलावट टेबल पे बैठे हुए थे और उसके सारे दोस्त, तुषार सिलावट के सारे दोस्त बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे थे, चिल कर रहे थे, कोई टेंशन नहीं था। उससे अगली सुबह तुषार सिलावट को नाश्ता दिया गया। उसके बाद पुलिस ने तुषार सिलावट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। उस दिन कोई फेस्टिवल था। तुषार सिलावट को लगा कि उस दिन पुलिस स्टेशन के बाहर भीड़ जमा हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुषार सिलावट के सभी फ्रेंड वो फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे। पुलिस स्टेशन में जो खड़ा था वो थे उनके मॉम, डैड, उनका कुछ 1-2 फ्रेंड, इसके साथ साथ कुछ रिलेटिव्स थे। जब तुषार सिलावट पुलिस स्टेशन से छुटकर आए तो उसके बाद भी पुलिस ने तुषार सिलावट का फ़ोन वापस नहीं दिया, कहा कि 10 दिन बाद मिलेगा। तुषार सिलावट के उस फ़ोन में सभी ब्रांड, सभी उनकी ID सब कुछ था, सारा डाटा उनका उस फोन में था। तुषार सिलावट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो उस टाइम तुषार सिलावट का एक फ्रेंड था साहिल, तो उसके फ़ोन में तुषार सिलावट ने अपना सब कुछ मैनेज किया और बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करके बहुत ज़्यादा मुश्किल से इतने मैनेज किया। उसके बाद तुषार सिलावट ने सोच लिया कि इंदौर में कुछ भी नहीं रखा। उन्होंने करियर बनाने के लिए वो दोबारा मुंबई चले गए। मुंबई जाने के बाद उन्होंने दीपक के फ़ोन से वीडियो बनाई।
उस टाइम तुषार सिलावट ने एक एंड्रॉयड फ़ोन ले लिया था, लेकिन उससे इतनी अच्छी वीडियो की क्वालिटी नहीं आ रही थी। तो उसके बाद तुषार सिलावट ने सोच लिया था कि मुंबई में भी कुछ नहीं रखा, तो वो दोबारा इंदौर चले गए। सोचा कि वो अपने मॉम डैड के साथ ही रहेंगे। तो उसके बाद जब वो इंदौर रहने लगे तो उसके बाद लॉकडाउन लग गया था, उनका फ़ोन बिल्कुल भी नहीं आया। वो आईफोन जो पुलिस ने ले लिया था वो अब तक नहीं मिला। बहुत सारे महीने चले जा चुके थे, लेकिन उन्हें अपना फ़ोन नहीं मिला। बहुत महीने बाद तुषार सिलावट को वो अपना आईफोन मिला। इस टाइप की और वीडियोस देखने के लिए लेफ्ट या राइट किसी साइड पर क्लिक करो।